आसिया बीवी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी के बारे में उनके पास क्या इत्तलात आ रही हैं और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिया बीबी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी बेटी का नाम क्या है और वो अंदर है, क्या तालीम हासिल कर रही थी, कुछ बताइएगा। मेरी बेटी का नाम आसमा मज़र है और माशाल्लाह उसका आखिरी साल था, आलम बन चुकी थी। आखिरी साल और आखिरी दिन था जिस दिन मदरसे पे हमला हुआ है। उस दिन रात को 10 बजे मेरी बेटी और बाकी कुल टोटल 30 बच्चियों को 150 बच्ची को चादर पहनानी थी उम्मे हसन ने। हमारी बच्ची फारग हो गई थी, आखिरी दिन था और बस आखिरी दिन का इंतज़ार करते करते ऊपर से ये पता चला कि हमला हो गया मदरसे पे। और फिर उसके बाद बच्ची से दूसरी दिन हमारा राब्ता हो गया था, तो उसने कहा कि मतलब फ़िलहाल तो उसने मतलब बड़े अच्छे कहती रही कि मैं अंदर ही रहूँगी, अपी जान के साथ ही हूँ, मैं उनके साथ रहूँगी, वो अकेली है, उसको छोड़ के नहीं जाएंगी, हमें उसने पढ़ाया है, हमारी माँ से भी वो अजीज़ है। मतलब उन्होंने कहा है कि अपनी माँ से भी, अम्मी आप से भी मुझे आपी जान ने, उम्मे हसन ने ज़्यादा प्यार दिया है। अभी आपको क्या इत्तला आई है? अभी इतना ये आई है कि सुबह तक तो मैं उम्मीद की किरणें छोड़ बैठी थी कि बच्ची ख़त्म हो चुकी है। सबको कह भी दिया था तमाम इलाकों में कि बच्ची शहीद हो चुकी है और लोग आ भी रहे थे, मेरे ससुराल वाले सारे गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अभी ऐसे भी और इत्तला आई है कि उम्मे हसन जो है वो तहवील में ले लिया है। पता चले कि उम्मे हसन जिंदी है, उसके बच्चे जिंदे हैं और मुझे ये पता चले अगर उम्मे हसन जिंदी है तो फिर शायद मेरी बच्ची भी जिंदी होगी। तो अगर जिंदी नहीं होगी, ख़त्म होगी तो फिर भी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको पता था कि लाल मस्जिद के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ किसी भी वक्त ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन आपने अपनी बच्ची को तब भी वहाँ से नहीं निकाला और अब आप इस तरह यहाँ पे 3-4 दिन से गुज़िश्ता मतलब यहाँ मौजूद हैं, पर 8 दिन से मतलब यहाँ मौजूद हैं, परेशान है। तो आपने अपनी बच्ची को जिस वक्त यहाँ इतलात इस तरह की आ रही थी कि ऑपरेशन किया जा रहा है, आपने वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? हमें ये यकीन नहीं था कि ये, मुझे तो ये पता था कि इस्लामी मुल्क है, कभी ऐसे नहीं होगा, ये तो हमने सोचा ही कभी नहीं था कि ऐसा होगा। हमने कहा ये वैसे कर रहे हैं, चलो कहते हैं जामिया बड़ा है, तुम लोगों ने ज़्यादा कब्जा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो दीन के लिए उन्होंने किया था वो डटे हुए थे कि हमें मिला, सीडिया ने दिया, अफसरों ने ख़रीद के दिया था और जब सीडिया वाले मिले हुए थे जो भी था उन्होंने दिया था, लेकिन मुकाबला उन्होंने किया कि ये हमारा मदरसा हमने बनाया है। लेकिन हमें ये यकीन नहीं था कि ये जुल्म होगा। अगर हमें ये जुल्म होता तो हम जान की बाजी लगा के भी गाजी साहब के कदमों पे गिर के भी उसको वहाँ से निकाल लेते कि इस जुल्म से बच जाओ, मदरसा जालिमों को दे दो। अच्छा, अभी भी आपको यहाँ से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, हमें गोलियाँ चलने की आवाज़ें आ रही हैं, आप इस मौके पर हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी? मैं तो यही, अब क्या दरख्वास्त करनी है, अभी तो मैंने कुछ दरख्वास्त भी नहीं करनी, अब तो मदरसा ख़त्म हो गया, अब शाम तक उनको अमरीके को गिफ्ट दे दिया जाएगा और शायद 4 दिनों तक मुशर्रफ निकल जाएगा और उसको अमरीका उसको सोने का महल तैयार करके दे देगा। आप ये जो बात कर रही हैं अमेरिका की और ये हुकूमत के इतने खिलाफ, क्या आप समझती हैं जामा मस्जिद इंतज़ामिया ने जो भी अभी तक किया वो सारी बातें सही थी? जिस तरह उन्होंने मतलब कुछ पुलिस वालों का अगवा कर लिया, रेंजर से असला छीन लिया। हाँ, ये बात मैं लाजमी बताऊंगी कि पुलिस वालों को इसलिए किया कि हमारे जामिया अफरीदिया से कुछ बच्चे अगवा हुए थे, उन्होंने इसलिए किया कि हम थोड़ा सा इनको अंदर रखेंगे तो हमारे बच्चे रिहा कर देंगे, क्योंकि जो इन्होंने पुलिस वालों को पकड़ा माशाल्लाह उन्होंने बोतलें खाने पीने खिलाए और अंदर सोफा पे बैठाए। और दूसरी हमारे जो बच्चे उन्होंने जामिया अफरीदिया के किए थे, उन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया कि पानी भी नहीं दिया। उनके साथ अगर ये जुल्म ना होता तो हम कभी भी पुलिस वालों को मतलब हमारा जो मौलाना साहब हैं वो कभी भी ऐसे ना करते। लेकिन ये है कि हमने ये इसलिए कहा उन्होंने कि शायद हमारे साथ कोई मदद हो जाएगी और हमारे बच्चे छुड़ा दिए जाएंगे, और कोई नहीं था। पुलिस वालों से आपने पूछा भी होगा कि उनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, बहुत अच्छा रवैया रखा है सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे छोड़ दें। बीवी, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह करे आपकी बच्ची खैर खैरियत से रहे, सलामत रहे, बाहर आ जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो आप इसकी जिम्मेदार किसको समझती हैं? मैं इसकी जिम्मेदार जी हुकूमत को ठहराऊंगी, सामने सब दुनिया देख रही है। ये तो छोटा सा बच्चा जो है ना, दीनदार बच्चा, मैं जेल बच्चे की बात नहीं कर रही, जेल तो बूढ़ा भी और जवान भी और जैसा भी है वो भी कहता है कि ये गाजी साहब ने ठीक नहीं किया। गाजी साहब ने ये किया, शरीयत के नफाज का ऐलान किया और उन्होंने ये समझा कि ये मुल्क में ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, मैं शरीयत का ऐलान करूँगा, शायद हमारा मुल्क बच जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मुल्क में यूरोप का निज़ाम होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर बीबी, बहुत शुक्रिया सर बीबी आपका।
तो नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमें शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा की इमारत से। और अभी हमारी एक वालदा से बात हुई, इनका कहना है कि जो कुछ लाल मस्जिद इंतज़ामिया मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने किया वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल शरीयत के हवाले से था, और जो भी वो बातें थी वो एक माशरे की इस्लाह के लिए थी। उन्होंने ये भी कहना है कि अगर इनकी बच्ची को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, ना कि लाल मस्जिद इंतज़ामिया से। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनको पता होता कि ये ऑपरेशन किया जाएगा तो वो अपनी बच्ची को किसी भी तरीके से मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की मिन्नतें तरले करके भी अपनी बेटी को बाहर निकाल लेती। इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि एक मुस्लिम मुल्क में ही मुसलमानों पर ही अपनी ही फ़ौज हमला कर देगी।